बैक नाजरीन। और अभी हम पहले बात कर रहे थे खोकर साहब से, मुराद राज साहब भी थे, चौतारी साहब भी थे। अब मैं जरा बात करूंगी नैयर बुखारी साहब से। सीसी के मेंबर है, सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। नैयर साहब, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं और उनके आने के बाद जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको कोर्ट से रिलीफ भी मिल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जो है इस कंसर्न नजर आ रही है कि जी इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं टाइम पे। और बकायदा कहा जा रहा है कि जी एक ही शख्स और जमात की वजह से नहीं हो रहा है। ये गूंज भी है डील डील के हवाले से भी हो रही है कि जी दोबारा आए नवाज शरीफ साहब और चौथी बार जो है वो डील के तहत आए और जी वजीर आजम बनने की लाइन में भी हैं। ऐसी सारी सिचुएशन में चूंकि आपका साथ था पीडीएम के, उसमें आप मौजूद थे हुकूमत के साथ साथ, जो 13 जमातों का की गवर्नमेंट थी, अलायंस था। अब आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अपेरेंटली जो हालात हैं वो तो सबको नजर आ रहे हैं, कहते हैं ना नविश्ते दीवार है, तो वो उस तरह से नजर आ रही है चीजें। ये आपने हमारी स्ट्रेटेजी पूछी तो हमारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी सामने है। एक तो हम्म। पहले काम तो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। हम्म। दूसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तीसरी बात है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लिए। जितनी पोलिटिकल पार्टीज लिस्टेड है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये उनका राइट बनता है। और जो फेवरेटिज्म की आप बात करती हैं वो सिर्फ आप तो नहीं कर रही है, इस शहर के, इस मुल्क के बेशुमार लोग ये कह रहे हैं। उस इम्प्रेशन को डिस्पेल करना मेरा काम या आपका काम तो नहीं है। वो तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना, वो उस पर रिस्पॉन्ड करें, वो इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करें। अगर इम्प्रेशन ये बिल्ट अप हो गया, उसके रीजंस है, और रीजंस आपके सामने है। जिस तरह रिलीफ मिल रही है उनको, तो रीजन तो बड़े वाजे हैं। तो फिर जब इस किस्म की रिलीफ मिलेगी तो शको शकुवात तो पैदा होंगे, लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे, एक परसेप्शन तो क्रिएट होगा। और वो परसेप्शन इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, और वो परसेप्शन इस मियाँ साहब के खिलाफ भी है कि वो मामला तय करके आए हैं। और ऑब्वियसली ये जो डीलिमिटेशन का बहाना मुझे लग रहा है, ये तो इंतजार था कि मियाँ साहब वापस आ जाए तो फिर इंतखाबात हों। अच्छा, एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा सवाल है मासूम सा बिल्कुल। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, पहले मरीम नवाज साहब भी कहती थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, इंसाफ का तराजू होगा तो फिर जो है इलेक्शन होंगे, वो बेबांगे दहल कहती थी। अब नजर आता है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड शायद बराबर है या हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी तकाजा है मुतालबा नहीं करें। लेकिन अब बिलावल साहब भी तकाजा और मुतालबा करें, आप लोग भी कर रहे हैं, अभी आपने भी बात की लेवल प्लेइंग फील्ड। ये लेवल प्लेइंग फील्ड आखिरकार सियासी जमातें मांग किससे रही हैं, किसको कह रही हैं? हम मांग रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने के पाबंद हैं आइन के तहत, हम उनसे मांग रहे हैं। और जो मरियम जो कहती थी, आज पलड़ा उनकी तरफ झुका हुआ है। आज तो सामने नजर नहीं आता पलड़ा के किधर झुका हुआ है। तो हम सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे। मैंने पहले कहा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लिस्टेड इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, वो जलसे की इजाजत मांगे तो उनको जलसे की इजाजत होनी चाहिए, वो रैली की इजाजत मांगे तो उनको रैली की इजाजत होनी चाहिए, वो कोर्ट से रिलीफ मांगे तो कोर्ट्स भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और इक्वलिटी से उनसे डील करें। ये तो पहली दफा सुन रहे हैं ना जी कि कन्विक्टेड आदमी को प्रोटेक्शन बेल मिलती है, मुल्क से बाहर है। बायोमेट्रिक जो है स्टेट लाउंज में होता है, बायोमेट्रिक वो हाई कोर्ट का स्टाफ रहता है, ये नादरा से करवा के भेजते हैं। तो ये फेवरेटिज्म नहीं है तो और क्या है। और फिर आज जिस तरह बेल दे दी गई है, उसको प्रोटेक्टिव बेल को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये एक्सटेंशन का तो कंसेप्ट मुझे तो नजर नहीं आता कि कन्विक्टेड अपीलें बहाल नहीं हुई, बेल एक्सटेंड कर दी गई है। मैडम बेटर सब जुडिस भी नहीं है उनके पास, अपीलें उनके पास मौजूद ही नहीं है, केस उनके सामने है ही नहीं है, बहाल हुआ नहीं अपीलें, बेल पहले दे दी गई है प्रोटेक्टिव बेल। सही हो गया। अच्छा, अभी हमने देखा पिछले दिनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बिल था उसका भी फैसला आया, जिसमें ये था कि जो पुरानी, ऑफ कोर्स आप तो मुझसे ज्यादा यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू नो थिंग्स बेटर देन मी पर, तो वो जो उसमें जो फैसला आया 7-8 का, कि वो जो पुराने केसेस हैं उसमें दोबारा अपील में नहीं जा सकता और सारा मामला, तो क्या अब नवाज शरीफ साहब ये जो अपीलें भी दायर करेंगे अपनी जात के हवाले से, और ये जो सारा एक पूरा, क्योंकि इन्होंने बयानिया बनाया था कि जी हम कर लेंगे और ये फैसला आ जाएगा, तो वो उसको भी कैसे देख रहे हैं?
देखिए जी, मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ नवाज शरीफ का, ना मैं उनका वकील हूँ। आप आइन और कानून के तहत कैसे देख रहे हैं? मेरी बात सुन लेना, वो अपील करेंगे जी। नहीं करेंगे ये उनकी स्वाबदीद है, ये उनकी मर्जी है। जी। जब अपील करेंगे तो जिस कोर्ट्स में वो जाएंगे वो फैसला कर लेंगे कि आप एक कानून के बारे में उन्होंने कहा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जी। तो जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है तो वो तो अब जो मुस्तकबिल में जो केसेस होंगे डिसाइड, उनकी अपील की बात की है उन्होंने। जो बिल्कुल। एक्ट में वो बात डाली थी वो उसको उन्होंने जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, बिल्कुल उसको ऐसा ही है। वैलिडेट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बावजूद अपील फाइल करते तो उनके वकला की मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, क्योंकि जैसे बाकी केसेस में हो रहा है आइन और कानून के साथ, तो क्या वहां पे भी उसको ब्रीच हो अगर हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये चीजें तो आपके बिल्कुल सामने सामने हैं। अब क्या कोई एहतजाज देखिए, करने का कोई प्लान है? डोंट आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ना। जब वो अब करेंगे फिर वो अदालतें करेंगी ना, वो फैसला उसमें हम तो फ्रीक लेकिन नहीं है कि हम तो अच्छा फैसला नहीं लेकिन करेंगे। जिन्होंने अच्छा फैसला लेकिन करना है अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, बिल्कुल करने दें करना है, उनको। लेकिन अभी तो आपके सामने है ना, ये वही केसेस थे जिनमें पिछली दफा इनको 4 साल से आने नहीं दिया जा रहा था मुल्क में, तो दीदी डिक्लेयर्ड आप थे वो सवाल मुझसे एब्सकॉन्डर। कर रही हैं जिसका मुझसे तलक नहीं है। नहीं, मेरा सवाल यही है, नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं उस एतबार से नहीं पूछ रही, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि अब आपके सामने चीजें जैसे कि आ रही हैं कि रिलीफ उनको बस इतनी क्विकली इसमें तो मिल रहा है, सामने तो सामने आप, नजर आ गया ना हाँ, कि एक आप परसेप्शन लोग इसके लिए डेवलप कोई हो चुका है। एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या क्या करेंगे आप स्ट्रेटजी में? नहीं, जब वो फैसला तो उसके केसेस का अपीलों को उन्होंने करना है, हमने तो करना नहीं है। हमारा कंसर्न है इलेक्शन का। मेरे चेयरमैन ने कल भी कहा इलेक्शन डिलेड, इलेक्शन डिनाइड। हम समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, है जी। और हम आप चाहते हैं समझते कि कब होने ईसीपी जो, चाहिए? जी, आप कब समझते कब होने चाहिए इलेक्शन? हम तो समझते थे कि आइन का तकाजा था कि 90 डेज में हो। अगर 90 डेज में नहीं है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 नवंबर को बुला लिया। बताओ 90 डेज में क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? क्योंकि मसाइल का हल इलेक्शन में है और मैं कतई नहीं चाहता कोई गैर मुंतखब आदमी मुझ पर गुनाह करे। मेरा आइन किसी को इजाजत नहीं देता। अगर वैसे किसी को इख्तियार पे बिठाना है तो वो बिठा लो, लेकिन वो आईनी तौर पे इख्तियार उसके पास नहीं होगा, ना हम मानने को तैयार है ऐसे इख्तियार। अच्छा, आगे जाके कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी है अभी या दिमाग में, या साथ में कोई बातचीत हो रही है? जैसे एक पीडीएम की हुकूमत बनी हुई थी अलायंस की 13 जमातों की, तो क्या नून लीग के साथ मिलके या सियासी जमातों के साथ दीगर मिलके कोई पीपल्स पार्टी कोई आगे प्लान कर सकती है आगे भी हुकूमत का? पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज ओपन टू डायलॉग, हमारा कंसेप्ट रहा है। ये इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम स्ट्रेटजी बना सकेंगे ना। रिजल्ट से पहले हम क्या स्ट्रेटजी बनाए? आपको क्यों बताएं? तो रिजल्ट पे ही डिपेंड करेगा, कोलिशन होगी नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी होगी नहीं होगी, कितने पार्टनर्स उसमें होंगे, ये सारा डिपेंड करता है इलेक्शन के रिजल्ट पे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नईब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, यही खोकर साहब ने भी आज कहा, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है इलेक्शंस। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बात पे बड़ी क्लियर है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे या किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इलेक्शन अकेले कंटेस्ट करेंगे, और इवन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जी 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। लेकिन उससे ही ज्यादा पीपल्स पार्टी इस वक्त प्रेशराइज नजर आती है कि अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते तो they take it and consider it as an illegal or unconstitutional move and act. इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसा फकीर दीजिए इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।